बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज तलाक के हवाले से एक इंतहाई अहम स्टोरी आप हज़रात के सामने बयान की जाएगी। होता यह है कि बाज़ दफ़ा घर में इस तरह के मसाइल पेश आते हैं तो हम लोग ला इल्म यानी जो अहल नहीं होते ऐसे लोगों से, मसलन छोले बेचने वाले, इसी तरह पान बेचने वाले, इसी तरह जो है मुख्तलिफ लोगों से, जो है रेडी लगाने वालों से मालूम करते हैं कि घर में इस तरह 3 तलाक़ें दे दी तो लिहाजा तलाक हुई या नहीं, या इसी तरह जो है ज़ौजा मोहतरमा उम्मीद से थी इस हालत में दे दी तो तलाक हुई या नहीं। तो याद रखें, हमेशा अहले इल्म से मालूम करते हैं। देखिए, आपको अगर घर बनाना हो तो आप जो है पान वाले से नहीं मालूम करेंगे कि कितना सीमेंट डलेगा, कितनी बजरी डलेगी, कौन सा लोहा इस्तेमाल करूं। तो जब आपने घर बनाना हो तो इसका जो एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, उनसे आप जो है मालूमात हासिल करते हैं, उन्हें आप आगे करते हैं। तो लिहाजा इसी तरह दीनी मसाइल के लिए उलमाए इस्लाम से रुजू किया करें। एक मरतबा एक भाई ने कॉल करके मसला मालूम किया कि उन्होंने अपनी फैमिली से छुप कर एक निकाह किया। ये दूसरी सेकंड मैरिज थी, दूसरी शादी थी। अब इनके दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में लड़ाई हुई होगी तो इनकी ज़ौजा ने इनकी फैमिली को, यानी इस लड़के के वालिद को बता दिया कि भाई ये मेरे शोहर हैं और ये इन्होंने मुझसे निकाह किया हुआ है। इस पर क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान मज़ीद लड़ाई हुई और इस लड़के के वालिद ने एक तलाकनामा बनवाया जिसमें 3 तलाक़ें लिखी हुई थी। अब इस शख्स का कहना यह है कि घर वालों ने मुझे प्रेशराइज़ किया, मुझे डराया धमकाया और ज़बरदस्ती मुझसे तलाकनामे पर सिग्नेचर करा लिया। अब इन भाई का ये कहना था कि मैंने ज़बान से भी तलाक नहीं दी और मेरा तलाक देने का इरादा भी नहीं था, तो वो मुझसे ये मालूम करना चाह रहे थे कि तलाक हुई या नहीं। तो वो बड़े भोले अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका नज़रिया और सोच यही थी कि तलाक नहीं हुई क्योंकि मेरी तलाक देने की नीयत नहीं थी, मैंने ज़बान से नहीं कही। तो उनका नज़रिया ये था कि मुझे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए, मुझे प्रेशराइज़ किया गया, घर वालों की तरफ से एक प्रेशर था, घर वालों का दबाव था, जिसकी वजह से मैंने पेपर पर सिग्नेचर किए। तो मैंने पहला सवाल तो उनसे ये किया कि ये बताइए तलाकनामे पर कितनी तलाक़ें लिखी थी। उन्होंने कहा 3 तलाक़ें लिखी थी। उन्होंने कहा कि आपने, मैंने पूछा कि आपने सिग्नेचर उस पर किए, तो उन्होंने कहा जी मैंने सिग्नेचर किए थे, बस ज़बान से मैंने तलाक नहीं दी और इसी तरह मैंने दिल में तलाक देने का इरादा नहीं किया। अच्छा, उनके जहन में इकराए शरई था कि इकराए शरई की सूरत में तलाक वाक़ई इस तरह नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, इकराए शरई जो होता है वो ये होता है, यानी किसी को जान से मार डालने की धमकी दी गई या उसके किसी उज़ू को तलफ कर देने, मसलन हाथ पैर काट देने या शदीद मार देने की किसी ने धमकी दी और धमकी देने वाला इस पर कादिर है कि ये कर गुजरेगा, यानी ऐसा कर देगा। तो अब ऐसी सूरत में इंसान ने ज़बान से तलाक नहीं दी और दिल में भी तलाक देने का इरादा नहीं था, सिर्फ पेपर पर सिग्नेचर कर दिए, तो शरई एतबार से ऐसी सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा कि आपके जो वालिद साहब ने आपको डराया धमकाया, तो इस लेवल का डराना धमकाना नहीं था कि आपके वालिद साहब आपको जान से मार देंगे या आपको इतना शदीद मारेंगे कि आपके हाथ पैर टूट जाएं, ऐसी सूरत थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई सूरत नहीं थी, बस उन्होंने प्रेशराइज किया, ज़बरदस्ती करवा दिया। तो यानी वो तलाक के इस मामले में ये समझ रहे हैं कि बस वालिद साहब ने ज़बरदस्ती कराया तो तलाक नहीं हुई। तो भाई, तलाक ऐसी सूरत में नाफिज हो गई, तीनों तलाक़ें वाक़ई हो गई। आपने जैसे ही सिग्नेचर किए, तलाक़ें तीनों पड़ गई, आपकी बीवी आपके लिए अजनबी हो गई, हुर्मत मुगल्लज़ा हो गई, तो तलाक़ गलीज़ा जो है ये हो गई। अब ऐसी सूरत में आप दोनों गोया के अजनबी हो गए, शरई एतबार से तीनों तलाक़ें वाक़ई हुई। तो बताना मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा घरों में इस तरह की सूरत हाल होती है कि इंसान ने अगर अपनी फैमिली से छुप कर इस तरह निकाह किया और फैमिली को पता चल जाए तो वो तलाक इस तरह दिलवा रहे होते, पेपर पर सिग्नेचर करवा लेते हैं। बाज़ भोले भाले लोग हमारे ये समझते हैं कि हमने सिर्फ पेपर पर सिग्नेचर की और हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई, हमारा तलाक देने का तो इरादा ही नहीं था और हमने ज़बान से भी तलाक नहीं कही। तो अब ऐसी सूरत में वो खुद यही समझ रहे होते तलाक नहीं हुई। तो याद रखे, ऐसी सूरत में तलाक वाक़ई हो जाती है। सही। तो लिहाजा अगर आपके साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आए तो आप समझ जाइएगा
कि पहले तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि तलाक के मामले में आपको चाहिए था कि वालिद साहब को किसी तरह समझाने की कोशिश करते कि आप जो है इस तरह ज़बरदस्ती ना करें, प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करते, आप समझाने की कोशिश करते, कायल करने की कोशिश करते, अगर वो समझ जाते, आपकी बात मान लेते तो बहुत बेहतर था। लेकिन अब वो चाह रहे थे किसी तरह हमारा ये घर बस जाए, किसी तरह तलाक ना हो। फिर हमने उनको बताया कि अब ऐसी सूरत में हलाले का प्रोसेस होगा, जिस पर जाहिर सी बात है अक्सर लोग राजी नहीं होते। तो शरीयत मुतहरा ने ये एक गोया के सज़ा रखी है कि 3 तलाकों के बाद ये हलाले के प्रोसेस पर अमल करना होगा, और ये शर्तिया हलाला नहीं होना चाहिए। इसकी भी एक कंडीशन है, इसका भी एक तरीक़ेकार है, वो हम किसी और वीडियो में आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में तलाक का ये मसला या स्टोरी आप हज़रात के सामने बयान करनी थी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमारे घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, लड़ाई झगड़ों का अल्लाह पाक खातिमा फरमाए, और हमें इल्म दीन सीखने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। दीन का इल्म सीख कर अल्लाह करीम हमें दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।